ये नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड, कितनी वेवलेंथ लाइट एमिट होगी व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम अंडरगोज अ ट्रांजिशन फ्रॉम एनर्जी लेवल E4 टू E2। मतलब हाइड्रोजन एटम में जब फोर शेल से सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जैसे मान लीजिए दिस वन इज फर्स्ट शेल, दिस वन इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन्फिनिटी। तो यहाँ पे फोर्थ शेल से इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में जा रहा है, तो इस दौरान कितनी एनर्जी होगी, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग लाइट की वेवलेंथ क्या होगी। ठीक है, जो एमिट हो रहा है बेटा वेवलेंथ। तो अब एक चीज़ मुझे बताओ, यहाँ पे दो तरीके हैं भाई, है तो कैलकुलेटिव है, बट इसको सिंपल कैसे करें। तो अगर मान लो यहाँ पे मुझे वेवलेंथ निकालनी है नैनोमीटर में, तो यहाँ पे एक रिलेशन आता है डेल्टा ई इज इक्वल्स टू 12400 अपॉन वेवलेंथ। भाई वैसे तो अपन करते हैं डेल्टा ई इज इक्वल्स टू एस सी बाय लैम्डा। तो यहाँ से आप लैम्डा निकालोगे मीटर के अंदर, ये निकलेगा जूल में, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करोगे, इट विल टेक सो मच ऑफ टाइम। तो इसके लिए सिंप्लीफाई फॉर एम सी क्यू पॉइंट ऑफ व्यू अपन क्या करते हैं कि जब भी बेटा यहाँ पे वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में निकालना हो और डेल्टा ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन हो या निकालना हो, तो अपन डायरेक्टली ये रिलेशन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये सब उसी से डिराइव्ड है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, डेल्टा ई क्या हुआ। अब डेल्टा ई अगर मुझे पता लग जाए, तो डेल्टा ई अगर अपन यहाँ पे देखें, तो ये डेल्टा ई फर्स्ट शेल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। भाई एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। अगर मैं फर्स्ट शेल की बात करूँ, हाइड्रोजन एटम है तो जेड तो हमेशा वन रहेगा। फर्स्ट शेल में एन का वैल्यू कितना हो गया, वन। तो फर्स्ट शेल की एनर्जी आ गई -13.6। सेकेंड शेल निकाले, दैट इज एन क्या हो गया, टू स्क्वायर मतलब डिवाइड बाय फोर, सेकेंड शेल की एनर्जी आ गई 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड शेल की बात करें, थ्री स्क्वायर डिवाइड बाय नाइन हो गया, तो इसकी एनर्जी आ गई आपकी दैट इज़ 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट इज़ 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर शेल की बात करें तो डिवाइड बाय फोर स्क्वायर, तो फोर स्क्वायर हो गया मतलब क्या हुआ, 13.6 डिवाइड बाय 16, तो दैट शुड बी इक्वल्स टू माइनस माइनस में 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह करते करते अपन इन्फिनिटी पर चल जाएंगे। अब यहाँ पे बोल रहे हैं ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक है, फोर शेल से सेकंड शेल। तो यहाँ पे E4 डेल्टा ई किसके बीच में है, दैट इज डेल्टा ई इज इक्वल्स टू E4 माइनस E2। फोर शेल में एनर्जी है -0 पॉइंट, ये फॉर्मूला से भी कर सकते हैं बट अपन कोशिश कर रहे हैं कम टाइम में कैसे अपन MCQ अप्रोच रखें। तो -3.4, तो दैट इज -0.85 प्लस 3.4, दैट वुड बी इक्वल्स टू, यह आ गया बेटा मेरे पास 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली वैल्यू प्लेस कर दूँ कि भाई डेल्टा ई निकाल लूँ इससे, तो डेल्टा ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन था, मतलब निकालने का प्लेस कर दूँ, तो यहाँ से मुझे वेवलेंथ मिल जाएगा, दैट वुड बी इन एंगस्ट्रॉम। तो इस केस में अगर मैं डेल्टा ई का वैल्यू प्लेस कर दूँ, दैट इज़ कितना आ चुका है मेरे पास 2.55, और लैम्डा किस में निकलेगा, एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ से मैं वेवलेंथ निकाल सकता हूँ 12400 डिवाइड बाय 2.55। सॉल्व करूँगा, दैट वुड बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू, ये आएगा बेटा, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आता है 4862.7 एंगस्ट्रॉम। अब मुझे ऑप्शन किस में चाहिए, नैनोमीटर में। तो भाई इसको डिवाइड बाय 10 करेंगे तो मेरे पास आ गया 486.27 नैनोमीटर, जो अप्रॉक्सीमेटली है 486 नैनोमीटर। सो हमारे को आंसर मिल चुका है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर।